देश की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज डॉक्टर जो है हैवान का रूप बन चुके हैं। हाँ, हालांकि कुछ अच्छे डॉक्टर भी है। एक शब्द है झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर जो गांव में लोगों का इलाज करते हैं वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन वही झोला छाप डॉक्टर जब बड़े बड़े क्लिनिकों में बैठ जाते हैं और अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट कहना शुरू कर देते हैं, वहां पे गलत होता है। एक डॉक्टर 15 दिन का दवा दिया है और इस दवा का वजन अगर आप करोगे तो 1 केजी से ज्यादा का वजन है। ये 15 दिन का दवा है और वो सिर्फ और सिर्फ एक रोग का दवा है और उस रोग का नाम है डायबिटीज। जरा सोचिए, अगर कोई भी मरीज अगर इतना दवा खाएगा, इतना, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि अगर इतना दवा अगर कोई भी मरीज खाएगा तो क्या उसका किडनी, लीवर ये सही सलामत रहेगा? और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जेनरिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक दोनों दवा है। और कौन ऐसा डॉक्टर है और कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट है जो कहता है कि आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक आप दोनों एक साथ जो है किसी को चला सकते हैं? मैं ये दवा दिखा रहा हूं आप लोगों को बैक कैमरा से। आप लोग जरा देखिए कि इतना दवा जो है, अगर एक डायबिटीज का पेशेंट जो है इतना दवा, देखिए एक डायबिटीज का पेशेंट जो है इतना दवा अगर खाएगा, ये देखिए ये सेट है, ये सारा सेट में है। अगर इतना, ये सिर्फ 15 दिन का दवा है, ये सिर्फ 15 दिन का दवा है। और इतना अगर दवा एक पेशेंट अगर 15 दिन में खाता है तो उसके किडनी और लीवर का क्या स्थिति होगा आप लोग देख सकते हैं। इस डॉक्टर का नाम मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। ये डॉक्टर जो है मोतिहारी के बहुत फेमस डॉक्टर हो चुके हैं और इनका नाम है डॉक्टर संतोष कुमार। एक मरीज का मेरे पास कंप्लेन आया है और उस कंप्लेन पे मैं जो है ये कार्रवाई कर रहा हूं और मैं इनके बारे में और बताना चाहता हूं। इनके पास जब मरीज जाते हैं तो ये देखिए बीपी जो है यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है, ये शुगर क्या क्या है। कांति देवी का लोअर शायद से 52 है और हायर जो है 227 है। और इनका बिल देखिए, ये डॉक्टर साहब का 15 दिन का बिल देखिए, 21 दिसंबर 2020 का है ये बिल देखिए। इनका दवा जो है ना, जो रेट है वो रेट से 1 रुपया कम में नहीं दे रहे हैं। और शेयर करते जाए दोस्तों, क्योंकि कल आपके घर वाले भी ऐसे झोला छाप डॉक्टर के शिकार ना हो जाए, इसके लिए आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आज आप लोग मनीष कश्यप का साथ दे। क्योंकि मनीष कश्यप जो है अपने लिए नहीं समाज के लिए आवाज उठा रहा है। और इस डॉक्टर का फीस जो है वो 300 रुपया। ये देखिए, पहले ये बिल देखिए, कैश मेमो जो है इसको देखिए। ये बिल जो है 3095 रुपया का है और 15 दिन का सिर्फ और सिर्फ दवा है, सिर्फ 15 दिन का दवा है। यहां पे देखिए, यहां पे ये डॉक्टर साहब है संतोष कुमार, जो चीनी रोग विशेषज्ञ है, यानी डायबिटीज विशेषज्ञ है ये संतोष कुमार, जिनका उत्तम डायबिटीज केयर इंडिया चलता है, जिनका मोबाइल नंबर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है BNYS MD हैं, ACU गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनको गोल्ड मेडलिस्ट से नवाजा है। ये पता नहीं कौन सा गोल्ड मेडलिस्ट है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, एज जो है मरीज का 52 साल है। 21 तारीख को उन्होंने दिखाया था। कांति देवी नाम है, पटना गायघाट की रहने वाली है। जब ये गई तो संजोग से जिन्हें दिखाना था उनके बच्चे जो है मेरे परम मित्र हैं, गौरव सिंह परम मित्र हैं। इनको बिना सोचे समझे जो है ये दवा जो है, ये देखिए, ये पता नहीं क्या है क्या है क्या है क्या। ये दूसरे दुकान पे आप चले जाइएगा तो समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, समझे। और बिल जो है वो बिल भी सही नहीं है, फर्जी बिल है पूरा। ये देख सकते हैं, ये जो है ये डायबिटीज केयर है। और जरा सोचिए, अगर ये लोग जो है ऐसे तरीके से इलाज करेंगे तो क्या आपका किडनी, लीवर, देखिए ये आयुर्वेदिक दवा है, यहां पे लिखा हुआ है आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये आयुर्वेदिक है। और ये फाइजर का दवा है। फाइजर वही कंपनी है जो कोरोना वैक्सीन बनाई है, ये अमेरिका की कंपनी है। ये फाइजर का दवा है, ये देखिए ये फाइजर का है। और ये आयुर्वेदिक है कि एलोपैथिक है पता नहीं। चलिए, ये आयुर्वेदिक हो गया, इसका पता नहीं कि आयुर्वेदिक है कि एलोपैथिक है। लेकिन ये सारी दवाओं के बारे में तो पता है ना, ये एलोपैथिक दवा है। ये
ये एलोपैथिक दवा है, ये एलोपैथिक दवा है। और देखिए ये सारा दवा जो है, ये देखिए ये सारा एलोपैथिक है। और ये आयुर्वेद के नाम पे सीधे इनके मरीज, इनके क्लिनिक में अगर कोई भी मरीज जाता है, ये डॉक्टर संतोष कुमार के क्लिनिक में, इन्होंने क्या किया है कि मोतिहारी में एक इनका क्लिनिक है डॉक्टर संतोष कुमार का। ये तो डॉक्टर है नहीं, इनके आगे नाम के आगे तो डॉक्टर लगना नहीं चाहिए। ये संतोष कुमार मोतिहारी में इनका क्लिनिक है, मुजफ्फरपुर में है और पटना में। मोतिहारी छोड़कर बाकी जहां भी ये क्लिनिक खोलते हैं 6 महीना के बाद जो है जगह बदल देते हैं। 6 महीना के बाद, अभी कुछ दिन पहले जो है पटना एम्स के पास ये देखा करते थे। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोगों ने मैसेज किया है कि मेरे पिताजी का किडनी खराब कर दिया, मेरे पिताजी को मार दिया, मेरे इनको मार दिया, मेरे उनको मार दिया, सैकड़ों लोगों ने। अब समस्या क्या है कि एक आदमी और है जिन्होंने बताया कि उनके ससुर जी का इलाज करने के दौरान ये 1.5 साल में 2.5 लाख रुपया सिर्फ इस दवा से। और सबसे बड़ी बात है, कमाल की बात है ये कि डॉक्टर जो है ना वो 300 रुपया फीस लेता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी। 15 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी। जब तक आपको दिखाना है आइए। हाँ, क्या हुआ है, आपका बीपी चेक होगा, उसका चेक का पैसा दीजिए, और उसके बाद से शुगर चेक होगा, शुगर चेक का पैसा दीजिए, और पैसा देने के बाद आप आइए। डॉक्टर साहब आप आने से पहले ही 4 गो दवा लिख के रखेंगे। इस सब पे लिखा हुआ रहता है, 4 गो दवा लिखा हुआ रहता है। उसके बाद से आपका नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे, हाँ ठीक है, और 2 गो 3 गो दवा और लिख देंगे। आपको ऐसे डॉक्टर के पास जाने जब जाते हैं तो ये शेयर करिए दोस्तों, मैं सबके लिए आवाज उठा रहा हूं। कल आपकी मां बीमार हो जाएगी तो ऐसे झोला छाप डॉक्टर जो है उनका किडनी खराब कर देंगे, लीवर खराब कर देंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है हम सभी को आवाज उठाना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए। मोतिहारी का ये डॉक्टर है, मुजफ्फरपुर में भी इसका क्लिनिक है, पटना में भी इसका क्लिनिक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब ये डॉक्टर के पास अगर आप लोग इलाज कराने जाते हैं तो ये डॉक्टर 300 रुपया फीस लेते हैं। 300 रुपया फीस के अलावा ये क्या करते हैं, 3000 रुपया का कम से कम दवा लिखते हैं 15 दिन का। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ये जो जांच है ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो 3000 से दवा बढ़ के 4000 हो जाएगा 15 दिन का। अब जरा सोचिए, एवरेज अगर 3000 का दवा सिर्फ डायबिटीज का, और इतने सारे टाइप्स का दवा, इतने सारे टाइप्स का दवा अगर आप खाते हैं, इतने सारे टाइप्स का दवा खाते हैं, पता नहीं 4 दवा खाने से पहले 8 दवा खाने के बाद, ये मतलब कि जितना दवा है ना उतना अगर आप देखोगे ना, ये देखो आप लोग देखो, ये दवा, ये सब अलग अलग दवा है। देखिए सब अलग अलग दवा। 4 दवा खाने से पहले, 4 दवा खाने के बाद अगर आप लोग इतना सारा दवा खाएंगे तो आपका किडनी और लीवर जो है उस पर क्या असर पड़ेगा आप लोग सोच सकते हैं। अब असल खेल यहां से होता है। ये कंपनियां जो है, ये इस दवा का दाम जो है वो पता नहीं कितना है, कहाँ, हाँ 333 रुपया यहां पे लिखा हुआ है। ये 33 रुपया का दवा है, 33 रुपया का दवा है। कंपनी को 70 रुपया प्रॉफिट चाहिए, 103 रुपया। बाकी जो है 333 रुपया, यानी 230 रुपया का प्रॉफिट जो है डॉक्टर साहब को होगा। कंपनी भी खुश, डॉक्टर भी खुश। आपने सिर्फ एक दवा पे 233 रुपया का, 230 रुपया का प्रॉफिट दिया, ऐसा 2 है। कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हो गया, 230 और 230 यानी 460 रुपया। ये है, उसके बाद ये है, मतलब कि अगर 3000 का दवा है तो 75% के आसपास प्रॉफिट होता है डॉक्टर साहब को, कम से कम। सपोज अगर मान ले कि 3000 के दवा में 1500 रुपया ही प्रॉफिट होता है। थोड़ा सा मोबाइल का कैलकुलेटर खोल के दे दीजिए मुझे, आप अपना मोबाइल। 1500 रुपया प्रॉफिट होता है, और ये डॉक्टर साहब एक दिन में 100 लोगों को देखते हैं। तो जरा सोचिए कि ये डॉक्टर साहब का एक दिन का इनकम कितना है। सोचने वाली बात है। 1500 इंटू 100, एक दिन का इनकम इस डॉक्टर का 1.5 लाख रुपया है सिर्फ दवा से, प्लस 300 रुपया इनका फी भी है। मान लीजिए कि 100 मरीज ये रेगुलर देखते हैं, जिसमें 50 अगर नया मरीज को देखते हैं, सिर्फ 50 नया मरीज को देखते हैं, तो 50 इंटू 300 यानी 15,000 रुपया ये फीस से कमाते हैं, और 1.5 लाख रुपया दवा के कमीशन से कमाते हैं। एक दिन का इनका इनकम हुआ 1,65,000 रुपया मिनिमम। 1,65,000 रुपया मिनिमम कमाने वाला डॉक्टर 30 दिन में 4,90,50,000 रुपया कमाता है। और वो डॉक्टर का बिल देखिए, ये झोला छाप डॉक्टर का झोला छाप बिल रहता है। ये देखिए,
मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश में दो ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। एक शिक्षा डिपार्टमेंट, एक स्वास्थ्य डिपार्टमेंट। हाँ, कुछ राज्यों में इस डिपार्टमेंट की स्थिति अच्छी है, लेकिन बिहार में बद से बदतर स्थिति है। अब ये 4,95,00,000 रुपया कमाने वाला गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर का गोल्ड मेडलिस्ट बिल देखिए, ये जीएसटी बिल है। जबकि नियम है कि अगर आपका इनकम सालाना 40 लाख रुपया से ऊपर होता है तो आपको जीएसटी बिल कटाना है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है दवा, कम से कम अगर दवा का रेट देख लिया जाए तो दवा का रेट अगर देख लिया जाए तो 4 करोड़ से ऊपर का तो दवा बेच रहा है, कम से कम। और इनके पास मरीज जाता है तो देखिए कैसे आपको एडिक्टेड बनाया जाता है। जैसे आप निकोटीन को अगर छोड़ना है तो वो एक च्युइंगम आता है, उसको चबाना पड़ता है। आप सिगरेट पीने का आदी हो जाते हैं, आप चाय पीने का आदी हो जाते हैं। वैसे ही दवा का आदी कैसे होइएगा आप जैसे ही जाइएगा वैसे ही बोलेगा क्या, डायबिटीज है, टेंशन मत लीजिए। आप रसगुल्ला खाइए, रसगुल्ला का रस पीजिए, चीनी खाइए, आप खस्सी का मांस खाइए, आप जो खाना है खाइए, लेकिन बस 15 दिन में हमारा 3,000 का दवा खाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब 3,000 का दवा, इतना बड़ा बड़ा टेबलेट अगर आपके पेट में जाएगा, इतना बड़ा बड़ा टेबलेट का साइज देख लीजिए आप लोग, अगर आपके पेट में जाएगा इतना बड़ा बड़ा टेबलेट, और उसके बाद से ये देखिए, ये अभी 3 गो आइटम बचिए गया। अगर इतना बड़ा बड़ा टेबलेट जाएगा तो आपका आंत, लीवर खराब होगा कि नहीं, किडनी खराब होगा कि नहीं, खराब होगा। अब आप डायबिटीज का इलाज कराते कराते पारस में चले जाइए, किडनी का इलाज कराइए, लीवर का इलाज कराइए, और पारस में जाइएगा तो फिर पारस में दीजिएगा। और ये बात जो है इस राज्य के, बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को भी पता है, ऐसा नहीं है नहीं पता है, लेकिन कार्रवाई ही नहीं होता है। अगर शायद आप लोगों ने वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया तो शायद कार्रवाई हो जाए। अगर एक डॉक्टर सुधरेगा तो उसको देख के शायद 10 डॉक्टर सुधर जाए, शायद सुधर जाए। लेकिन हम सभी राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रवादी सरकार को चुनते हैं, और राष्ट्रवादी सरकार के राष्ट्रवादी नेता जो है इन डॉक्टरों को संरक्षण देते हैं। जरा सोचिए, फिर देशद्रोही कौन हुआ, फिर देश का गद्दार कौन हुआ? लोगों का जान लेने वाला या लोगों के जान के लिए आवाज उठाने वाला? हम लोग राष्ट्रवादी सरकार को चुनने का कोशिश हर बार करते हैं, और राष्ट्रवाद के नाम पे जो है हमारा लीवर खराब कर दिया जाता है, हमारा आंख खराब कर दिया जाता है, हमारा आंख खराब कर दिया जाता है, हमें पंगु बना दिया जाता है, हमें लूटा जाता है, खसोटा जाता है, हमारा खून चूसा जाता है। और जो आदमी आप लोगों के लिए रात हो या दिन हो अपना खून देने के लिए तैयार होता है, उसको हम लोग नहीं चुनते हैं, इसीलिए यह समस्या होता है। आज हमें सोचना होगा। अगर आज आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा तो शायद कुछ झोला छाप और डॉक्टर, मैं उन झोला छाप डॉक्टर को नहीं बोल रहा हूं, फिर से मैं मेंशन कर देना चाहता हूं, जो गांव में 12 बजे रात को इमरजेंसी कंडीशन में लोगों का इलाज करते हैं, उनको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। वो लोग सही है, वो लोग अच्छे ढंग से इलाज करते हैं, एक दिन में 300 से 500 रुपया कमाते हैं, उससे ज्यादा उनको लोभ लालच नहीं रहता है, सिर्फ उनको अपना परिवार चलाना होता है। उसके लिए वो लोग सुई देते हैं, पानी वानी चढ़ाते हैं और कुछ थोड़ा बहुत फर्स्ट एड का दवा देते हैं। मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं ये गोल्ड मेडलिस्ट झोला छाप डॉक्टरों को बोल रहा हूं, जो अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं और झोला छाप है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पे देखिए ना, इनका एफिलिएशन जो है, ये देखिए, ये डॉक्टर IA अहमद MBBS MD मेडिसिन, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना। लेकिन इन भाई साहब का, डॉक्टर संतोष कुमार जो डॉक्टर हैं, इन भाई साहब का रजिस्ट्रेशन नंबर किधर है? नहीं है। आप देखिए यहाँ पे साफ साफ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। लेकिन हम लोग आवाज उठा रहे हैं ना, तो हम लोगों के आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो हम लोग इनको सबक सिखा देंगे, बस डायरेक्ट इनको सबक सिखा देंगे। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो ये 1 kg वजन करके ये दवा देता है। ये देखिए कितना सारा दवा है, देख रहे हैं ना ये। और इनका ये बिल देखिए, इनका और इनका लिखने का तरीका देखिए। ये हैं डॉक्टर साहब। बस आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कहीं भी किसी भी प्रकार का सबूत मिलता है आप लोगों को, मनीष कश्यप आवाज उठाने के लिए तैयार है। किसी भी प्रकार का, किसी भी डॉक्टर का सबूत मिलता है
जो लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करता है। मनीष कश्यप और मनीष कश्यप का पूरा टीम आवाज उठाने के लिए तैयार है, लेकिन फिर आप लोगों को भी सामने आना होगा और ऐसे लोगों का विरोध करना होगा। आज पश्चिमी पूर्वी चंपारण में या पूरे बिहार में 2-4-10 डॉक्टर को छोड़ के किसी भी डॉक्टर का औकात नहीं है जिसका फीस 150 रुपया से ज्यादा हो। और नियम के हिसाब से एक डॉक्टर को एक दिन में 60 से 65 मरीज देखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देखना चाहिए। अगर उससे ज्यादा अगर वो डॉक्टर देखता है तो वो समय नहीं दे पाता है मरीज का, और मरीज को अगर समय नहीं दे पाता है तो एक जांच के जगह पे 10 जांच लिख देता है, और जांच से भी ये लोग कमाते हैं। तो आज इन सब के खिलाफ हमें आवाज उठाना चाहिए। आज बिहार के हर एक जिला में कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। 12 करोड़ जनसंख्या है इस बिहार राज्य का, 48 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। 25 लाख की जनसंख्या पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए कम से कम। और 10 से 12 सिर्फ 10 से 12 मेडिकल कॉलेज है पूरे बिहार में। फिर डॉक्टर बनेंगे कैसे? और जब डॉक्टर बनेंगे नहीं तो यही झोला छाप डॉक्टर जो है वो इलाज करेंगे। और कम जब प्रोडक्शन होगा, आप लोगों ने सुना है ये एक टर्म है MBA का, मैनेजमेंट का, प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कॉस्ट कम होगा। आज डॉक्टरों की संख्या कम है, इसीलिए हम लोग भेड़ बकरी की तरह उनके क्लिनिक का चक्कर लगाते हैं और सामने आगे पीछे खड़े रहते हैं और वो नाजायज फायदा उठाते हैं। आप जाइए, आप अपना नाम बताइए, तब तक 4 गो दवा लिख देते हैं। आप कुछ बोलना शुरू कीजिए, तब तक 2 गो दवा लिख दिए। आप कुछ रिएक्ट कीजिए, तब तक 4 गो जांच लिख दिए, बस। और ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में होता है। 2 मिनट में आप बताते हैं और 2 मिनट में वो लोग दवा लिखते हैं। हाँ, हालांकि हर जिला में 2-4-10 डॉक्टर हैं अच्छे, उनका मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन ये झोला छाप डॉक्टर जो है ना, पूरे बिहार के लोगों को झोला छाप बना दिए। इनके खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं, अगर मैं सही हूं और मैं आप लोगों के हक के लिए लड़ रहा हूं, मैं बिहार के लोगों के हक के लिए लड़ रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और ये संतोष कुमार का क्लिनिक बंद कराने में और ऐसे ऐसे झोला छाप डॉक्टरों का क्लिनिक बंद कराने में आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। पटना में गाय घाट में इनका क्लिनिक है जो अब बंद हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और लास्ट में ये भी कहना चाहता हूं, ये जितने भी ये मेडिसिन वाले हैं ना, इन लोगों का मेडिसिन भी अब बिहार में आना बंद हो जाएगा। ये सारे लोग, ये सारे झोला छाप मेडिसिन जो जितना है ना, इन सब झोला छाप मेडिसिन वालों का मेडिसिन अब बिहार में आना बंद होगा। चाहे इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े, चाहे जिससे भी शिकायत करना पड़े इन लोगों के खिलाफ, चाहे जैसे भी शिकायत करना। दिखाइए तो दवा थोड़ा सा सिर्फ दिखाइए, कैमरा ऊपर उठाइए। हाँ देखिए, थोड़ा नीचे कीजिए सर लोग, देखिए ये देखिए कितना दवा, ये देख लीजिए ये चीज़ है, देखिए। तो इन लोगों का व्यवस्था करना है, अच्छे से व्यवस्था करना है। और हम लोगों को ये जो गोदी मीडिया है ना, ये सच्चाई नहीं दिखाते हैं, ये नहीं बनना है। इसीलिए दोस्तों कृपया करके आप लोग हमारा सहयोग करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।